देखिए, मामला ये है कि ये गर्दनी बाग में एक सरिस्ताबाद क्षेत्र है। सरिस्ताबाद मोहल्ला आप कह सकते हैं। उसके 2 बच्चे कल शाम से लापता थे। एक का नाम विवेक कुमार और एक का नाम प्रत्यूष कुमार, और दोनों 10-11 बरस के बच्चे थे, मतलब स्कूल के बच्चे थे। अभी 1-1.5 घंटे पहले की खबर है कि एक गड्ढे में से दोनों की मतलब लाशें मिली है। गड्ढा में पानी भरा हुआ था, दोनों की लाशें उससे मिली है। तो पुलिस का कहना है कि डूबने से बच्चों की मौत हुई है। मतलब गड्ढे में पानी, पुलिस की जो थियरी है, पुलिस कह रही है कि गड्ढे में पानी था, उसमें खेलने गए और उसमें दुर्घटनावश डूब गए। लेकिन ये जो भी इल्ज़ाम लग रहा है कि पुलिस को मतलब तुरंत पोस्टमार्टम कराना चाहिए, कुछ घंटे में उसकी रिपोर्ट लेनी चाहिए, और अगर ये सच में दुर्घटना हो तब तो अब उसमें क्या किया जा सकता है, वो तो किसी के साथ घटित हो। अब मैं दर्शकों को तस्वीर दिखाता हूँ। ये हमारे मुख्यमंत्री हैं, पलटू राम हैं। ये पलटू राम बिल्कुल चपरासी की मुद्रा में खड़े हैं, खूंखार माफिया डॉन के सामने, अनंत सिंह के सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चलें, गर्दनी बाग इलाके में 2 बच्चों का शव जो है वो मिला। अब इसको लेकर के गहमा गहमी तेज हो गई है। आपको बताते चले कि इन दोनों बच्चे जो हैं ये गर्दनी बाग के रहने वाले थे, लेकिन बेउर इलाके में इन लोगों की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। इसको लेकर के प्रशासन का क्या कुछ कहना है, पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, क्या मामला है ये, सबसे पहले दर्शकों को बताइए, फिर पुलिस प्रशासन और घर वालों के बयानों में कहाँ अंतर है? देखिए, मामला ये है कि ये गर्दनी बाग में एक सरिस्ताबाद क्षेत्र है। सरिस्ताबाद मोहल्ला आप कह सकते हैं। उसके 2 बच्चे कल शाम से लापता थे। एक का नाम विवेक कुमार और एक का नाम प्रत्यूष कुमार, और दोनों 10-11 बरस के बच्चे थे, मतलब स्कूल के बच्चे थे। कल शाम से ये घर से बाहर निकल के गए थे और फिर लौटे नहीं थे, और इनके जो परिजन थे ये इनकी तलाश कर रहे थे। पुलिस को भी उन लोगों ने खबर दी थी कि 2 बच्चे लापता हैं। अभी 1-1.5 घंटे पहले की खबर है कि एक गड्ढे में से दोनों की मतलब लाशें मिली है। गड्ढा में पानी भरा हुआ था, दोनों की लाशें उससे मिली है। वो जो गड्ढा है वो मतलब बेउर थाना क्षेत्र में पड़ता है। तो अभी इसको लेके बहुत उधर हंगामा चल रहा है, मतलब सैकड़ों लोग वहाँ निकल गए हैं सड़कों पर, और पुलिस का कहना है कि डूबने से बच्चों की मौत हुई है। मतलब गड्ढे में पानी, पुलिस की जो थियरी है, पुलिस कह रही है कि गड्ढे में पानी था, उसमें खेलने गए और उसमें दुर्घटनावश डूब गए हैं। लेकिन परिजनों का कहना है कि नहीं, डूबे नहीं हैं, उनके शरीर पर चोट के निशान हैं, उनकी हत्या की गई है, वो है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं, एक निर्माण कंपनी का नाम लेके, कि उस कंपनी ने मतलब बच्चों की बलि दे दी है, यहाँ तक भी कुछ लोग कह रहे हैं। तो अब इसमें 2-3 बात है। एक तो देखिए, कायदे से इसमें मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाना चाहिए, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यदि ये बात आ जाएगी कि फेफड़े में पानी भरा हुआ था, इसका मतलब वो गिर के मरे हैं, क्योंकि मरने के बाद भी सांस ले रहे थे और पानी जा रहा था फेफड़े में। और यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि फेफड़े में पानी नहीं था, इसका मतलब कि उनकी हत्या करके पानी में फेंक दी गई लाशें। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मतलब वहाँ रस्सियाँ भी मिली हुई है, जिससे लगता है कि बच्चों को बांधा गया हो। तो ये सब मतलब जो भी हो, मामला बहुत सनसनीखेज है, और इसको बहुत, पुलिस को बहुत, राजधानी पटना का है, बिल्कुल पटना की एक तरह से बीचों बीच का है, और बहुत सनसनीखेज है। तो पुलिस की विश्वसनीयता पर सवाल है, तो इसको पुलिस को बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। एक और सवाल उठता है अमिताभ दास जी, गायब हुए गर्दनी बाग से मिले बेउर इलाके में, यहाँ भी तो कुछ ना कुछ लोचा दिख रहा है। अब ये कोई बहुत गंभीर लोचा नहीं है, क्योंकि अब बच्चे तो अपना कूद फांद के चले जाते हैं। वो थाना क्षेत्र देख के थोड़े घूमते हैं। मान लीजिए सटा 2 थाना क्षेत्र हो, तो बच्चे तो ये देखते नहीं, थाना क्षेत्र देख रहे हैं, घूम सकते, वो नहीं उतना सीरियस बात है। लेकिन ये जो भी इल्ज़ाम लग रहा है कि पुलिस को मतलब तुरंत पोस्टमार्टम कराना चाहिए, कुछ घंटे में उसकी रिपोर्ट लेनी चाहिए, और अगर ये सच में दुर्घटना हो तब तो अब उसमें क्या किया जा सकता है, वो तो किसी के साथ घटित हो सकता है। लेकिन यदि हत्या हो तो ये बहुत लोमहर्षक घटना है, और इसको दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए। जी, तो ये जो घटना है अमिताभ दास जी, ये सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो इसमें कंस्ट्रक्शन कंपनी का वहाँ पर काम चल रहा था, या फिर वो ऐसा ही गड्ढा था नॉर्मल? नहीं, उधर कुछ कंस्ट्रक्शन का कंपनी का काम चल रहा है। अभी तो आप जानते हैं, पूरा पटना में जिधर जाए आप उधर मतलब लग रहा है कि इमारतें ही खड़ी हो रही है पूरा पटना में। और सगुना मोड़ के आप बाहर आगे जाएँ तो लगेगा कि पूरा नई इमारत ही खड़ी हो रही है। पूरे पटना में भी बहुत ज़्यादा नई इमारतें हैं, तो काम हो रहा था। देखिए, अभी लोगों का इसलिए है क्योंकि अभी हाल के दिनों में ही देखिए 2 लड़कियों की इस तरह से लाश मिली पानी में। आपको याद होगा, एक औरंगाबाद का मामला था, वहाँ श्रेया कुमारी गुमशुदा हुई, उसकी लाश पानी में मिली। और फिर एक नीतू कुमारी रोहतास में, उसकी लाश पानी में मिली। श्रेया कुमारी वाले मामले में भी पुलिस ने शुरू में ये दावा किया था
कि नहीं वो मामला आत्महत्या का लग रहा है, वो पानी में कूद के मर गई। बाद में खुद पुलिस ने कहा कि नहीं वो हत्या का मामला था, रेप का मामला था। 5 लोगों को गिरफ्तार करके भेजा गया है जेल। मतलब एक वजह यह है कि सुशासन में जो है पुलिस की विश्वसनीयता बिल्कुल ख़त्म हो गई है और लोग पुलिस की बातों पर विश्वास नहीं करते। पुलिस यदि कहती है कि दुर्घटना है, डूबने से मौत हुई है, तो लोगों को लगता है कि पुलिस जो है वो दोषियों को बचा रही है। और इस संदेह का कारण भी है जिस तरह के पूरे हालात हैं बिहार में, ये सही बात भी है कि सरकार जो है वो पूरी तरह से माफिया से मिली हुई है। जी नहीं तो लेकिन ये तो गलत है ना, इस तरीके से अमिताभ दास जी सच तो सामने नहीं आ पाएगा, प्रशासन खुद संलिप्त नहीं, है। गलत तो है ही, लेकिन क्या है, आप मैं दर्शकों को तस्वीर दिखाता हूँ। ये हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम हैं। ये पलटू राम बिल्कुल चपरासी की मुद्रा में खड़े हैं खूंखार माफिया डॉन के सामने, अनंत सिंह के सामने। ये कोई महात्मा गांधी के सामने हाथ जोड़ के नहीं खड़े हैं। अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद है। 2 मामलों में 10-10 बरस की सजा उसको मिली हुई है, AK-47 रखने के लिए, इंसास रखने के लिए। और बेऊर जेल को उसने बिल्कुल मजाक बना दिया है। जेल में उसको मोबाइल की सुविधा मिली हुई है। गृह विभाग की औकात नहीं है कि उसका मोबाइल जब्त कर लेने की। IG जेल की औकात नहीं है उसका मोबाइल जब्त करने की। और वो मोबाइल के सहारे पूरे बिहार में अपना गिरोह चलाता है। और मैं कई बार कहता हूँ कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, लेकिन चूँकि पलटू राम खुद उसके गिरोह के शिकार हैं, इसलिए कौन भेजेगा। बिहार के जो IAS IPS अधिकारी हैं वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं। इतने कमज़ोर और नपुंसक हो गए हैं कि उनकी हिम्मत नहीं है माफिया पर कोई एक्शन लेने की। तो इसी वजह से माफिया का मनोबल बिहार में बहुत बढ़ा हुआ है और पुलिस की विश्वसनीयता लोगों के बीच ख़त्म होती जा रही है। जी अमिताभ दास जी, उन बच्चों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है या फिर अभी भेजे जाने में कुछ टाइम है, क्या है? अभी तो मैं जस्ट देख ही रहा था, अभी तुरंत 1 घंटे पहले की खबर है। मोस्ट प्रोबेबली भेजा ही गया होगा क्योंकि वो तो एक पूरी प्रक्रिया है। और परिवार वालों ने भी मांग कर ही दी है। नहीं, वो तो पुलिस को करना ही करना है। वो तो मतलब बिना पोस्टमार्टम के तो उसको ये उसका दाह संस्कार हो ही नहीं सकता है। लेकिन कितनी बार तो ऐसा होता है ना कि परिवारजन चाहे तो रोक सकते हैं उसे। नहीं, परिवारजन चाहे तो नहीं रोक सकता, ऐसा नहीं होता है। यदि मान लीजिए यदि परिवारजन वाले चाहे भी तभी पुलिस उसका पोस्टमार्टम कराएगी, उसमें कुछ नहीं है। क्योंकि एक बार मामला यदि हत्या का होगा या ये हो गया तो वो फिर मामला वो पुलिस केस बन जाता है, उसमें पोस्टमार्टम होता ही है। जी चलिए, तो फिलहाल उन दोनों बच्चों की जो डेड बॉडी है, मृत शरीर है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और कहीं ना कहीं जो भी रिपोर्ट आएगी हम आपको ज़रूर पहुंचाएंगे, क्योंकि डूबने से मौत नहीं हुई है बल्कि इसमें हत्या की कुछ साजिशें नज़र आ रही हैं। इसको लेकर के परिवार वालों ने भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। तो ऐसे में प्रशासन क्या अपना कदम उठाती है, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन विकास के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।